आखिर आरजेडी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। क्या आप छोटेलाल जी के काम से संतुष्ट नहीं है? उसके बाद उनके लड़के का रवैया, जो नहीं अच्छे को टिकट दीजिएगा तो अर्जी बा हम और मर्जी बराउर ने नीमन चुनम तो चुना जाई बाउर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भी पार्टी का फंड आता है वो क्षेत्र के विकास के लिए आता है। आदरणीय तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता है और उनका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। मैं जनता के बीच में रहने वाले लोगों को टिकट दूंगा, गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं दूंगा। यदि जो हमको टिकट देते हैं तो परसा की जनता का आशीर्वाद लेकर के मैं चुनाव जीत करके उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। आपके जैसे और सारा राजद के कार्यकर्ता है जी, वो भी लोग ऐसा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें भी टिकट मिले, हम भी विधानसभा चुनाव लड़ें। लेकिन फिर भी राजद जो है कमलेश राय पर भरोसा कैसे करे? इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो भी क्षेत्रीय दल के कार्यकर्ता है उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, इसलिए कि सभी लोग एक दल के कई सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी तरह से इस तैयारी में लगे हुए हैं कि उन्हें पार्टी से सिंबल मिले और वह विधानसभा का चुनाव लड़े। इसी विषय पर आज हमारी मौजूदगी परसा विधानसभा में है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी टिकट से अपनी अपेक्षा रखने वाले नया भावी प्रत्याशी के रूप में अपने दावेदारी ठोकने वाले कमलेश राय जी। सबसे पहले कमलेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपका जो क्षेत्र है परसा विधानसभा, इस क्षेत्र में आखिर आरजेडी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। 2025 में जब आदरणीय चंद्रिका राय जी पार्टी छोड़ के पारिवारिक कारणों से दूसरे दल में चले गए, उस समय राष्ट्रीय जनता दल परिवार के बीच शीर्ष नेतृत्व के बीच और विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच, राजद परिवार के बीच नेता विहीन हो गए। अच्छा, नेता ही नहीं था? कोई ऐसा नेता नहीं था जो परसा विधानसभा के उम्मीदवार का चेहरा बने। एक दो लोग थे जो सफिशिएंट नहीं थे, वो अवसरवादी थे। अच्छा। चुनाव के मद्देनजर 2-4 महीना पहले वो इच्छा पाले थे जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल परिवार परसा विधानसभा अपने आप को नेता विहीन मान रहे थे। इस संदर्भ में हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गए, तेजस्वी जी के यहाँ गए और प्रस्ताव रखे। तदुपरांत जदयू के 2 बार विधायक रहे छोटेलाल राय जी, जो माननीय अभी निवर्तमान विधायक जी हैं, उनको हम लोग आग्रह किए कि भाई टिकट दीजिए, हम लोग अपने दल में मिला रहे हैं और उन पर भरोसा किया जाए एक बार। तो तदोपरांत उनको टिकट मिला। हम लोग काफी मेहनत किए और तेजस्वी जी के नाम पर, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नाम पर हम लोग वोट किए, उनको भारी मत से जीत मिली जी। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को जीत हुई, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा की जीत हुई। वो तो सदियों से लालू जी के विचारधारा के खिलाफ थे, हमको भी 2010 में जेल भिजवाने का काम किए थे, लेकिन हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किए। छोटेलाल राय जी को हम लोग वोट नहीं किए। क्या आप छोटेलाल जी के काम से संतुष्ट नहीं है? उसके बाद उनके लड़के का रवैया, उनके कुछ लोगों का रवैया ब्लॉक में तरह तरह का आने लगा। अपने पिता तुल्य बच्चा लाल गिरी जी से उनका व्यवहार खराब होने लगा, भलवहिया के माई बहन को गाली गलौज होने लगा और वो अपने बेटे को ठेकेदार के तौर पर प्रमोट कर दिए, जिससे कि आम कार्यकर्ता में काफी नाराजगी उत्पन्न हो गया। तो हम प्रस्ताव लाए और कहे विधायक जी से कि जो भी हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे बैठ करके हम लोग वार्ता करें कि आखिर आपकी नाराजगी का क्या कारण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भी पार्टी का फंड आता है वो क्षेत्र के विकास के लिए आता है, न कि भाई भतीजा को ठेकेदार बनाने के लिए आता है। तरह तरह के उन पर आरोप हैं। 75 से 80% कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। ये मैं नहीं कहता, और रिकॉर्ड कैमरा पर बोल रहे हैं। आप क्षेत्र में जाइएगा, हर चौक चौराहा में ऐसा है। फिर भी हम सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं और उनका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जो युवाओं के आइकॉन है, खुले मन से कहे, अभी 3 दिन हो रहा है कि मैं जनता के बीच में रहने वाले लोगों को टिकट दूंगा, गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं दूंगा और जो जनता के सुख दुख में रहते हैं उन्हीं को टिकट दूंगा। मैं पैसा और पैरवी पर इसके पहले बोले थे कि टिकट नहीं दूंगा।
जब हमारे नेता ये बोलते हैं तो हमारा छाती चौड़ी हो जाती है और खुशी से मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं पार्टी के स्थापना काल से 28 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का कंधा पर झंडा ढो रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और पार्टी के लिए हम जेल जाना कबूल किए, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। यदि जो तेजस्वी जी हमको टिकट देते हैं, जैसा आश्वासन दिए हैं, जैसा आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है, यदि जो हमको टिकट देते हैं तो परसा की जनता का आशीर्वाद लेकर के मैं चुनाव जीत करके उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। यदि जो पैसा और पैरवी पर टिकट बेचने का काम करते हैं तो परसा की न्याय प्रिय जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग तो अनुशासन में कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो नेता के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति हम नेता को अपने तहे दिल से मानते हैं, उनको अवगत करा चुके हैं कि यदि जो परसा में थोड़ी भी भूल होगी और जनता के जनादेश के खिलाफ आप टिकट देने का काम कीजिएगा तो फिर पार्टी को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। यह कटु सत्य है और हमारा नेता का जो मर्जी होगा वो हम मान्य है। चलिए, बीच में हम ये आपका कह रहे हैं कि परसा विधानसभा में आपके जैसे और सारा राजद के कार्यकर्ता है जी, वो भी लोग ऐसा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें भी टिकट मिले, हम भी विधानसभा चुनाव लड़ें। लेकिन फिर भी राजद जो है कमलेश राय पर भरोसा कैसे करे? देखिए, पार्टी का सदस्यता अभियान हो, पार्टी का कोई प्रायोजित कार्यक्रम हो, पार्टी के हित की बात हो, पार्टी के संगठन की बात हो, हर सुख दुख में कार्यकर्ता के साथ, बाढ़ हो, कोरोना हो, हमारा 28 साल का ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। कोई 8 महीना, कोई 5 महीना, कोई 2 महीना से आया है तो वो कह रहा है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, लेकिन हम एक सच्चे सेवक अपने आप को मानते हैं और इस क्षेत्र के बेटा होने के नाते कोरोना काल हो, घर घर जाकर के लोगों को हम लोग राशन वितरण किए हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क बांटे हैं और 200 से अधिक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क मुहैया करा करके और पीएमसीएच हो, हर हॉस्पिटल में अपने गाड़ी से ले जाकर के मृत्यु का भय को हम लोग त्याग दिए थे, परिवार को छोड़ दिए थे और उस महामारी में लोगों के साथ खड़ा उतरे थे। उसमें माननीय विधायक जी के सरबेटा भी पीड़ित था, उसको भी हम लोग सेवा भाव से उनको हर संभव मदद किए थे, निस्वार्थ मदद किए थे। पूरे परसा की जनता को ये जनता जानती है। बाढ़ की भविष्यता हो, बाढ़ के समय में चिवड़ा, मीठा, तिरपाल या जो भी आवश्यक दवाइयां हैं, पूरे परसा विधानसभा जानती है कि कमलेश राय एक क्षेत्र का ऐसा नौजवान बेटा है जो निस्वार्थ पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच रहता है, सुख दुख में रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि जिसके पास में पैसा का अभाव है, उसका बीमारी से के कारण उसको यह अफसोस न हो कि काश हमारे पास पैसा होता तो हमारा इलाज हो जाता, हमारा दवा खरीद करके कोई देता। तो मैं खुले मन से कहता हूं कि आपके क्षेत्र का भाई भतीजा, आपके क्षेत्र का बेटा कमलेश राय विगत 28 साल से आपकी सेवा में समर्पित है और आपको दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, करवाई और सुनवाई जो नेता हमारे तेजस्वी जी का आदेश है उस पर हम लोग अमल करके काम वर्षों से कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, 1 जून को रोहिणी दीदी के नाम पर रोहिणी आचार्य क्लासेस का शुभारंभ किए हैं, जिसमें नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। इसमें 500 से अधिक छात्र रुचि लिए हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। इसमें आरके विद्यार्थी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोग परसा विधानसभा का कोई ऐसा क्षेत्र का बेटा, कोई ऐसा बहन नहीं हो जिसको पैसा का अभाव हो फॉर्म भरने का, जिसको चाहिए कि हम पढ़ना चाहते हैं और हमारे पढ़ाई में पैसा बाधक हो, उसका यह भाई और भतीजा सीना ठोक करके दावे के साथ कहता है कि आपका भाई और आपका भतीजा जब तक जीवित है, जब तक उसके धमनी में खून बह रहा है, आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके सपनों को में 4 चांद लगाने के लिए आपका भाई भतीजा रात दिन एक किया हुआ है। हमारे क्षेत्र के नेता, माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत कर जाते हैं तो वो शौचालय बनाते हैं, विकास भवन बनाते हैं, सामुदायिक भवन बनाते हैं, नाला बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। इससे सर्वांगीण विकास नहीं होगा, इससे सामूहिक काम है। लेकिन जब शिक्षा की अलख जगाई जाएगी, शिक्षा की ज्योति जलाई जाएगी और समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाएगा, समान अवसर पैदा किया जाएगा, तभी प्रत्येक घर में एक रोजगार अवसर मिलेगा और एक परिवार एक रोजगार, हमारा मिशन पूरा होगा और तभी खुशहाली आएगी। बदहाली की जंजीर को काट के लोग अपने जीवन को खुशहाली से जी पाएंगे।
और स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे जिंदगी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, अपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगातार काम करते हैं और लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। चलिए, परसा विधानसभा में जो जनता है, उस जनता के लिए ये बताइए कि यदि आरजेडी से आपको टिकट मिलता है, आप परसा विधानसभा से चुने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो वर्तमान विधायक ने नहीं कर पाया और आप अपने जनता के लिए करना चाहेंगे? सबसे तो पहले मैं उनके मान सम्मान, हक, अधिकार को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ये हमारी सर्वोच्च जीवन की प्राथमिकता है। हमारे माता पिता वैसे संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़ों को सम्मान करना, छोटे को गले लगाना और अपने से कमजोर समाज के लोगों को हर संभव सहयोग करना, ये हमारे माता पिता का अमूल्य ज्ञान है, जिस पर उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलते हैं और आजीवन चलते रहेंगे। और क्षेत्र के लोगों को कभी एहसास नहीं होगा कि ये एसी में जाकर के बैठ गए हैं, 3-3 घंटा मिलेंगे नहीं, मठ मंदिर का जमीन लिखवा लेंगे, लोगों को जेल भेजवा देंगे, गरीब के हक की कमाई को चूसने का काम करेंगे, ब्लॉक में दलाली करेंगे, इंदिरा आवास में दलाली करेंगे, पेंशन में दलाली करेंगे, बच्चों के पोषाहार को खा जाएंगे, स्कूल में बेंच के नाम पर कमीशन लेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। मैं तो सीना ठोक कर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, मेहनत कश इंसान हूं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरण पोषण कर लूंगा और विधायक बनने के बाद मैं अपना जो भी तनख्वाह होगा, जो भी पेंशन होगा, वह भी मैं परसा की जनता को समर्पित कर दूंगा उनके श्री चरणों में कि इस पर आपका हक है, यह आपका मान सम्मान और अधिकार दिया हुआ है और विधायक फंड पर परसा की जनता और नौजवानों का हक है। मैं प्रखंड मुख्यालय में परसा और दरियापुर बैठक करके कमेटी बना दूंगा, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, यह फंड है, आप लोग जहां कहिए हम सिग्नेचर कर देंगे और आप 1 रुपया भी कोई रिश्वत ले तो उसके हाथ पर थूक देने का काम कीजिएगा। और करप्ट सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट शिष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वह लगातार जारी रहेगा और लगातार उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन, जन आंदोलन करते रहेंगे। तो परसा के विधानसभा के देवतुल्य जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी जुमला में नहीं आना है। अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदेश को मानना है। कल हम भी आपको गलत कहें तो नहीं करना है। 2025 में तेजस्वी सरकार बनाने का जो संकल्प हम लोग लिए हैं, उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। बीच में जो आए जिसको दें, यह अधिकार तेजस्वी बाबू को है। हम लोग प्रार्थी हैं, अर्जी देने वाले हैं, मर्जी उनकी है। यदि जो नहीं अच्छे को टिकट दीजिएगा तो अर्जी बा हम और मर्जी बराउर, ने निमन चुनम तो चुना जाई बाउर। तो फिर जनता वही त्राहिमाम करते रही और जनता सब कुछ जानता है और हमारे नेता भी सर्वे करा रहे हैं। यदि जो मुझे इतना भरोसा है कि बिहार में एक भी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेंगे तो वह पहला नाम आपके भाई कमलेश राय का होगा, क्योंकि तन मन धन से हम लोग राजद में हैं और राजद के स्थापना काल से लेकर के आज तक कोई माई का लाल नहीं है जो हमको उंगली उठा दे कि आप लालू जी के खिलाफ गए हैं। ऐसे शिष्टाचार, मुलाकात, भोज भात और यात्रा के दरमियान तमाम लोगों से होते रहता है, लेकिन कोई माई का लाल दिगा नहीं सकता कि आप लालू जी के विचारधारा से अलग है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा से अलग है, जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा से अलग है, डॉक्टर लोहिया जी के समाजवादी विचारधारा से अलग है। हमारा सेकुलरिज्म रोम रोम में बसता है और हमारे लालू प्रसाद सीने में धड़कन बनकर धड़कते हैं। और युवा तुर्क आइकॉन तेजस्वी जी को जब तक हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना लेते हैं, हम जैसे राजद के सच्चे सिपाही चैन से सांस नहीं लेंगे और नींद भी हराम है। हम लोग जहां जरूरत हो तो चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल आपके शरीर का, अपने शरीर का कतरा कतरा भी न्यौछावर है, समर्पित है और तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का सपना को साकार करके ही हम लोग चयन। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। चलिए, हमारा यह सिलसिला जो है विधानसभा क्षेत्र वाइज आगे भी चलता रहेगा। हमने और भी सारे क्षेत्र के कार्यकर्ता जो भावी अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं, उसका इंटरव्यू आप लोगों के बीच परोसते रहेंगे। आप बने रहिएगा 60 न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे थे 60 न्यूज नेटवर्क। इसी के साथ इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।